हम लोग हमारे वैष्णव आचार्य का भजन गाते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर के भजन राधा कृष्ण के बारे में। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवन मरण गति और नहीं मोर, जीवन मरण गति और नहीं मोर, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, कालिंदीर कुले केली कदम्बेर बाण, कालिंदीर कुले केली कदम्बेर बाण, रतन बेदीर ऊपर बसावधु जना, रतन बेदीर ऊपर बसावधु जना, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, श्याम गौरी अंगे दिवचुआ चंदन रगंध, श्याम गौरी श्याम गौरे अंग दिवचुआ चंदने रगंध, चामर ढुलाव कबे हेरिब मुख चंद्र, चामर ढुलाव कबे हेरिब मुख चंद्र, चामर राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, गंथिया मालती माला दिव दुहार गले, गंथिया
গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দুহার গলে গাঁথিয়া অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর হরে কৃষ্ণ। অধরে রাধা কৃষ্ণ প্রাণম জল কিশোর ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद ललिता ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद ललिता आज्ञा करिब सेवा चरणारविंद आज्ञा करिब राधा कृष्ण प्रणमो जल किशोर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दास रनु दास श्री कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दास सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास राधा कृष्ण प्रणमो जल किशोर राधा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय कृष्ण बलराम जय जय कृष्ण बलराम जय
ललिता विशाखा जय राधे श्याम, ललिता विशाखा जय राधे श्याम। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। भुवन मंगल हरि नाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकचर्यष्टोत्तर शत शिष्यमा शिलाभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। शिला भक्ति सिद्धांत सष्टा कुशल प्रभुपाद की जय। शिला गौर किशोरदास बाजी महाराज की जय। सर्वभौम जगन्नाथ बाजी महाराज की जय। भक्ति विनोद ठाकुर की जय। नामाचार्य श्रीधर ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। श्री क्षेत्र जगन्नाथ पुरुषोत्तम धाम की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री कृष्ण बलराम की, श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की जय। गंगा जमुना माई की जय। भक्ति देवी वृंद तुलसी महारानी की जय। समवेद गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ये जो भजन गाए ना अभी हमें, राधा कृष्ण प्राण पर, मालूम कौन लिखे इनको? इनके गान कोई भी गाएगा, श्रवण करेगा, उसको राधा कृष्ण का प्रेम मिलेगा। श्रवण करने से, गाने से ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। महाप्रसादजननी सर्वसौभाग्यवर्धिनी आधिव्याधिहारी नित्यं तुलसी त्वं नमोऽस्तुते। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपः स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। सङ्कर्षणकर्णतसायि गर्भोदसायि च पयोदिसायि शशसजस्यंसकलः सनित्यानन्दक्षरामः शरणं ममास्तु। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजभरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्
प्रिय करौ करुणावतारौ अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावत्तीर्न कलहु समर्पयितमुन्नत उज्ज्वलरसं भक्ति श्रीमान रासरसारंभि वंशीवटतटस्थितः करशनवेणुशनिर्गोपीर्गोपीनाथ श्रियस्तु नः श्रीचैतन्यनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्रीगौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की। आज भगवद गीता चतुर्दश अध्याय का शीर्षक है प्रकृति के 3 गुण। श्लोक संख्या 5 ना। सत्वं रजः तमः इति गुणा प्रकृति संभवः। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवः। निबध्नन्ते महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। निबध्नन्ते महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवः। निबध्नन्ते महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। सत्यं रजस्तम इति गुण प्रकृति संभवः। निबध्नन्ते महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। एक प्रभु लोग बोले शब्दार्थ। सत्वम सत्वगुण, रजः रजोगुण, तमः तमोगुण, इत्ते इस प्रकार, गुणः गुण, प्रकृति भौतिक प्रकृति से, संभवः उत्पन्न, निबध्नन्ते बांधते हैं, महाबाहो हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, देहे इस शरीर में, देहिनम जीव को, अव्ययम नित्य अविनाशी। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त हैं। यह हैं सतो रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बन जाता है। आप लोग बोलिए मेरे पीछे पीछे। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये हैं सत्व रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तात्पर्य, दिव्य होने के कारण जीव को इस भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर भी भौतिक जगत द्वारा बद्ध हो जाने के कारण वह प्रकृति के 3 गुणों के बाद जादू के वशीभूत होकर कार्य करता है। गुणों के जादू के वशीभूत होकर कार्य करता है।
चूंकि जीवों को प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिले हुए हैं, अतएव वे उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। यही अनेक प्रकार के सुख दुख का कारण है। यहाँ पर प्रभुपाद के तात्पर्य समाप्त हुआ। सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृतिसंभवः निबध्नन्ति महाबाहु देहे देहीनम् अव्ययम्। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जो प्रकृति के भौतिक जगत के जो प्रकृति है उसके 3 गुणों के बारे में बताते हैं अपने प्रिय मित्र सखा अर्जुन को। इससे पूर्व जो अध्याय था 13वां अध्याय में प्रकृति पुरुष और चेतना के बारे में भगवान ने बताएं, और इस अध्याय में भगवान तेरहवां अध्याय में भगवान ने क्या बताए थे? प्रकृति पुरुष तथा चेतना के बारे में बताएं। उसमें भगवान ने बताए थे जो व्यक्ति शरीर आत्मा तथा इनसे भी परे परमात्मा के अंतर को समझ लेता है उससे इस भौतिक जगत से मोक्ष प्राप्त होता है। और इस 14वां अध्याय भगवान क्या कहते हैं? सारे देहधारी जीव भौतिक प्रकृति के 3 गुण के अधीन हैं। यह है सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। कृष्ण बतलाते हैं कि ये गुण क्या है, ये हम पर किस प्रकार क्रिया करते हैं, कोई इनको कैसे पार कर सकता है, और दिव्य पद को प्राप्त व्यक्ति के कौन कौन से लक्षण होता है। इस भौतिक जगत में हम लोग सब जितने जीव हैं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े मनुष्य आदि, सिर्फ जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जो गोस्वामी होते हैं, उनको छोड़कर बाकी सभी इस 3 गुण के वशीभूत है। ये 3 गुण के अधीन, ये 3 गुण के प्रभाव से कार्य करते हैं। इससे कोई नहीं बच सकता। सिर्फ भगवान एवं भगवान के शुद्ध भक्त के व्यतीत बाकी सभी इस गुण के अधीन हैं। ये गुण में कर्म करना ही पड़ता। लोग शास्त्र में बताया गया है कि बौद्ध जीवों का जो इस गुण से बंध जाते हैं, कभी कभी हम लोग देखते हैं कुछ व्यक्ति के अंदर में सत्वगुण प्रकाशित होता है कि नहीं। सत्वगुण व्यक्ति वाले जैसे कर्म करता है, उस व्यक्ति के अंदर फिर भी कभी कभी देखते हैं वो सत्वगुण समान भाव नहीं रहता, पूरा एक साथ नहीं रहता है। कुछ काल तक, कुछ समय तक वो सत्वगुण उचित कर्म करता है, सत्वगुण जैसा करता है, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर फिर भी आप देख सकते हैं फिर वह रजोगुण में आ जाता है। उस व्यक्ति के अंदर में रजोगुण भी प्रकट हो जाता, और रजोगुण व्यक्ति का जो स्वभाव है उस कार्य करता है। और उसी व्यक्ति के अंदर में कभी हम भी देखते हैं कि तमोगुण भी प्रकाशित होता, मतलब स्थिर नहीं रहता। सत्व रजो तमो एक साथ नहीं रहता उसका। सिर्फ भगवान कृष्ण छोड़कर और उनके शुद्ध भक्त छोड़कर ये सब 3 गुण के अंदर में काम करते हैं। और ये सत्व रजो तमो जो 3 गुण है ना, ये भी भौतिक हैं। हमारा शास्त्र में हमारा आचार्य जो बतलाए हैं, जैसा सत्व गुण, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बोलेगा मैं सत्व गुण में रहता हूँ, मैं सत्व गुणी हूँ। रजो तमो से अच्छा है, वो एक भाव से अच्छा है, एक स्तर पर ऊपर है वो, और उसका नीचे रजोगुण होता है। वो बोलेगा मैं रजोगुण में हूँ। कोई बोलेगा तमोगुण तो बात ही छोड़ दीजिए। तो हमारे अंदर में क्या होता है, हम लोग दिन में 3 दशा में हम लोग गुजरते हैं। हमारा 3 दशा होता है। कभी सत्वगुण संपन्न कार्य करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, पूरा सत्वगुण व्यक्ति जैसा। फिर वही व्यक्ति फिर रजोगुण से प्रभावित हो जाता, रजोगुण जैसा व्यक्ति कार्य करता है कि नहीं, उग्र कार्य करता है। और उस व्यक्ति कभी भी तमोगुण में रहता। ये हमारा जीवन है, सबको हम लोग करते हैं। हम लोग रात सोते हैं ना, कौन रात में आप लोग सोते हो? हाथ उठाइए। कौन कौन सोते हैं रात को? हाथ उठाइए। सब कोई सोते हैं,
सिर्फ अर्जुन कृष्ण नहीं सोते हैं। कृष्ण का एक नाम गुड़ाकेश है, मालूम है ना? गुड़ाकेश कौन है? प्रभुपाद भी ऐसा गुड़ाकेश है। प्रभुपाद सिर्फ अर्जुन गुड़ाकेश नहीं, हमारे प्रभुपाद भी गुड़ाकेश हैं। बैठे हैं, देख लीजिए उधर बैठे हैं। रात को उठ के सब ट्रांसलेशन करते, जो पढ़ रहे हैं ना तात्पर्य, ये प्रभुपाद रात में बैठ के लिखते थे। कितना तपस्या किया मालूम है? अगर प्रभुपाद को आप लोग खुशी करना चाहते हो, कौन कौन प्रभुपाद को खुशी करना चाहता है? आप लोग हाथ उठाइए। वेरी सिंपल है, कुछ करने का दरकार नहीं, आपको बुक बैक करने का दरकार भी नहीं है। सिर्फ प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ना, ठीक है? प्रभुपाद ग्रंथ घर में है आपका पास में? बस मैं ऑनलाइन वालों को भी बोल रहा हूँ, मंदिर आने का दरकार नहीं है। आप घर में बैठ के प्रभुपाद संग कर सकते हो और उनका तात्पर्य पढ़ते हो। इसलिए हमारा इस्कॉन में, हमारा जीबीएस की तरफ से बहुत प्रेशर दिया गया। अभी मालूम है आप लोगों को? प्रभुपाद खुद भी स्वीकार किए, बोलते थे कि मेरा भक्त में कोई, मेरे जो शिष्य हैं या मेरे जो मेरे को चाहते हैं, उनमें से एक ही कमी है कि मेरा जो ग्रंथ पाठ नहीं करते हैं। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो देखिए भगवान ठाकुर जी कितने सुंदर बता रहे हैं सत्वगुण के बारे में, रजोगुण के बारे में, तमोगुण के बारे में। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो पता कैसे चलेगा हमको हम कौन सा गुण में हूँ? हम लोग जो मंगल आरती में आते हैं ना, आप लोग मालूम है मंगल आरती आते हैं? मंगल आरती कब स्टार्ट होता है? हाँ, 4 बजे तो होता है, 4:10 में प्रभुपाद का होता है। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, टाइमिंग क्या होता है, मेरे को बताया। ब्रह्म मुहूर्त कब चालू होता है? इसमें ध्यान होना चाहिए। हम लोग भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, ये शास्त्र ज्ञान होना जरूरी है। ब्रह्म मुहूर्त कब कहते हैं? टाइम बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखिए, याद रखिए हमेशा। टाइम ही तो सूर्य भगवान ने कभी कोई क्या हो, कोई ठीक नहीं, टाइम टेबल अलग होता है। यहाँ की टाइम टेबल अलग है, ऑस्ट्रेलिया का अलग है, अमेरिका अलग है ना। सूर्य जब उदित होता है ना, अरुणोदय से 1.5 घंटा पहले, समझ में आया? अगर 6 बजे सूर्य उदित होते तो ब्रह्म मुहूर्त कब चालू होता? 4:30 बजे, समझ में आया? तो इस ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ क्या होता है? उस समय में ठाकुर जी ऑफिस में बैठे रहते हैं उनका ऑफिस में चालू होता है, ठाकुर जाएगा तो मिल जाएंगे। और शास्त्र में कहा गया है ठाकुर भी अपना भक्तों को खोजते हैं। आपको मालूम है भगवान कब खोजते हैं? भगवान जान, ब्रिज में भगवान राधा कृष्ण अपने भक्तों को ढूंढते हैं, रात भर घूरते रहते हैं। मालूम है कब घूमते हैं? याद रखिए, नहीं, जब मंदिर बंद होता हमारा, संध्या आरती कब, शयन आरती होता 8:30 बजे, तो ठाकुर उस समय निकल जाते हैं। उस समय नहीं, जब ड्रेसिंग ठाकुर का कंप्लीट होता है, पूजा लोग रात को भगवान का ड्रेस करते हैं, फिर मंदिर लग करके जाते हैं घर में, मंगलारती होगा, उस समय हमारे ठाकुर निकलते हैं। कन्ना, श्री कृष्ण सोते नहीं है कभी। जगन्नाथपुरी तो जगन्नाथ सोते ही नहीं है, रात भर देवता लोग आते हैं, उनसे डिस्कस चलता रहता है। दिन में सारा मनुष्य लोग आते रहते हैं। ठाकुर थोड़ी सोएंगे, सोने का अर्थ क्या है? तमोगुण है ना। ठाकुर में तमोगुण थोड़ी है, गुण ऊपर है। भक्तों का अंदर में तमोगुण नहीं है, ठाकुर के अंदर में कैसे आ जाएगा? वो तो लीला करने के लिए तो ठाकुर सोया हुआ है, सोते नहीं है ठाकुर। तो भगवान भी अपने भक्तों को खुशते रहते हैं। रात को इस समय निकलते ठाकुर, देखते हैं कहाँ का मेरे भक्त क्या करते हैं। ये हम सुना, हमारा बड़े बड़े भक्त लोग हैं वृंदावन में कहते ही हैं। और भगवान अच्छा भक्त माने ब्रजवासी क्यों भगवान इतना प्रिय है? मालूम है आप लोग? ब्रजवासी भगवान क्यों इतना प्रिय है? निरंतर 24 आवर्स सिर्फ कृष्ण के चिंतन में रहते हैं। ओह, इसलिए कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण उनका चिंतन करते हैं। अरे हम लोग जैसे बद्ध जीव, हम लोग का साधन करते हैं, साधन भक्त हम लोग साधना करके सिद्धि प्राप्त करने चाहते हैं। हम लोग भगवान को स्मरण करते हैं, भगवान को याद करने के लिए तपस्या करते हैं। भगवान कैसा स्मरण है मन में, मेरे चित्त में, है कि नहीं, मेरे वाणी में। हम लोग कोशिश करते हैं, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ब्रजवासी लोग उल्टा करते हैं। कैसा? कृष्ण हमारे हृदय से निकले, उनका उल्टा कार्य है। ये मेरा हृदय में बैठा, उसको मैं निकालूं, उसके लिए मेरा कार्यक्रम ठीक से नहीं होता है। तो यही स्तर है, भगवान उनका चिंतन करते हैं ब्रजवासियों का। और हम लोग भगवान सबसे बड़ी कौन हुआ? भगवान जिनका चिंतन करते वो प्रिय हुए ना। हम लोग भगवान चिंतन करते हैं। इसी प्रकार भगवान रात को निकलते हैं, खुशते हैं अपना भक्त कहाँ का बड़ी क्या भजन करता है। 4:30 बजे तो सबका ही आ जाता है, कोई बात नहीं कि आगे आरती उरती देख रहा है। लेकिन भगवान देखता है ये व्यक्ति 1.5 घंटा पहले आया है। जैसा ऑफिस खुलने से पहले लोग जाते हैं ना, अब रेलवे स्टेशन जाइए रिजर्वेशन करने के लिए, पहले ही आपको लाइन में खड़ा रहने पड़ेगा कि ना, टिकट मिल जल्दी मिल जाए, है कि नहीं?
वैसा भी हमारा मन में होना चाहिए। ठाकुर जगने से पहले, मंगल आरती खोलने से पहले हम पहले खड़ा रहूं। भगवान अपने सब ले लेते हैं, कौन भक्त कहाँ क्या कर रहा सब देख लेते हैं। तो उसी प्रकार, क्योंकि सत्वगुण रजोगुण गुण का बारे में बता रहा हूँ, तो बताएंगे बाद। क्योंकि हम लोग रात भी सोते हैं, है कि नहीं? हम भी सोते हैं, दूसरे जी भी सोते हैं, लेकिन ये जो सोना तमगुण है, ये तमगुण कैसे भगवान सेवा में लगाए गए बताइए? जो तमगुण है उसको हम लोग कृष्ण की सेवा में कैसे लगाएं? सोना तो पड़ेगा हमको। हाँ, सो लिया रात को, अगर आप सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त से पहले स्नान नहा धो के तिलक करके मंदिर आ गए, जब करने लग गया, ये जो सोना कार्य है ना, ये सोना भी एक क्रिया है, कार्य है, लेकिन वो और तमोगुण में नहीं रहेगा। वो किस में लग गया? कृष्ण के साथ में लिंक हो गया। समझ में आया मेरा बात? और वो फल आपको भोगना नहीं पड़ेगा। वो हो गया, कृष्ण के साथ लिंक हो गया, वो शुद्ध हो गया। उसी प्रकार रजोगुण भी ऐसा है। रजोगुण में लोग बहुत कार्य करते हैं कि नहीं, बहुत दौड़ धापड़ करना है, लेकिन अगर उसको हम कृष्ण के सेवा में लगे तो रजोगुण नहीं रहेगा, वो शुद्ध हो जाएगा, कृष्ण के सेवा में युक्त हो जाता। हमारा वैष्णव ने कितना सुंदर बताया, भगवान भक्ति ऐसा चीज है, सबको भगवान की सेवा में लगाने से शुद्ध हो जाता है। हम लोग को 3 दशा होता है दिन में, है कि नहीं? कभी सत्वगुण जैसा कार्य करते हैं, बहुत सुबह उठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर भी मन में बहुत सारी बातें आता है, उसको ये करना है, वो करना है ना? ये लेकिन गलत बात है, इन्फीरियर है। कृष्ण का नाम जप करने का टाइम में कोई भी बात नहीं करना चाहिए, कोई भी चिंता नहीं कर। फिर क्या होता है उसमें? सेवा अपराध, नाम अपराध हो जाता है। अंत में बताते हैं ना 10वां अपराध क्या है? अटेंटिवली कृष्ण का नाम जपना, श्री कृष्ण होना चाहिए, हम होना चाहिए, और कुछ चिंता नहीं होना चाहिए, चाहे जितना भी कार्य हो, जितना भी गुरुत्वपूर्ण हो, नहीं सोचना। जब भी क्या होता है, वो शुद्ध शुद्ध नाम नहीं होता है। तो उसी प्रकार ये गुण कैसा सेवा में हम लगाएंगे, इसके बारे में भगवान यहाँ बताते हैं। सत्व रजो तमो, ये जो 3 गुण का हमारा आचार्य लोग कहते हैं, मान लीजिए सत्व गुण जैसा, ये भी एक गुण का अर्थ है क्या होता है? रस्सी होता है, बांधना है ना, इसमें बताता बांधता है जीव को। तो हमारा आचार्य लोग कहते हैं सत्वगुण जैसा ये सोने का जंजीर होता, सोने का चेन होता। मान लीजिए कोई सोने के चेन में बंधा हुआ, बोलते मैं सोने के चेन से बंधा हुआ है, तुमसे थोड़ा ज्यादा है। और रजोगुण वाला रूपा का चेन से बंधा हुआ, और तमोगुण वाले लोहा के जंजीर से, सब बंधे हुए हैं, है कि नहीं? कोई सोने से, कोई रुपये से, कोई लोहा से, लेकिन तीनों बंधे हैं, कोई मुक्त नहीं है कि नहीं? तो इससे ऊपर एक गुण होता है भगवान कृष्ण इसमें। इसलिए इस अध्याय को आप लोग ठीक से ध्यान से पढ़िएगा। चतुर्दश अध्याय भगवान, ये जो चतुर्दश अध्याय, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षष्टदश, सप्तदश, अष्टादश, 6 अध्याय है ना, ये भगवत गीता को क्या कहते हैं? एक ज्ञान षटक। समझ में आया? मैं पहले बताया था, आप लोग कर्म षटक, 1 से 6 कर्म षटक कहते हैं, 6 अध्याय, 1 से 6 कर्म षटक। कर्म षटक के बारे में भगवान ने बताए हैं। और बीच में 7 से 12 क्या है? भक्ति षटक। भक्ति भगवान बीच में रखते हैं। इतना गुरुत्वपूर्ण वस्तु हम लोग बीच में रखते हैं ना, थोड़ी ऊपर रखेगा नीचे रखेगा, बीच में रहता है, उसको ढक के रखते हैं। तो बाद में भगवान जो ज्ञान षटक, ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है कृष्ण भक्ति करने में। बिना ज्ञान के आप कैसे भक्ति करेंगे? जैसा लोग बाहर के लोग तो वही बोलते हैं, भाई आप लोग खाते हो, है कि नहीं? आप भी कर्म करते हो, आप लोग भी सोते हो, आप लोग को बच्चा भी है, हमारा भी है, लेकिन बहुत अंतर है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत अंतर है। कर्मी लोग, ज्ञानी और भक्ति योगी में बहुत अंतर है, आसमान जमीन का अंतर है। वो लोग भी खाते हैं और भक्त लोग भी खाते हैं, लेकिन भक्त लोग क्या खाते हैं? प्रसाद खाते हैं, भगवान का उच्चिष्ट खाते हैं। और वो लोग अपने के लिए खाते हैं, वो पाप ही खाते हैं और कुछ नहीं खाते हैं। यही अंतर है। वो हमारा आचार्य लोग बहुत सुंदर उदाहरण भी देते हैं। मान लीजिए बिल्ली का बच्चा, आप लोग देखेंगे, जो बिल्ली ना छोटा बच्चा को पकड़ के लेके जाता एक जगह से दूसरा जगह, उसका बच्चा बहुत कंफर्ट फील करता है कि नहीं? क्यों? उसका मदद करे उसका मैया, उसको पकड़ के दूसरा ले गया। वही बिल्ली अगर चूहा को पकड़ता तो चूहा का हालत क्या होता है? जान जाए कि नहीं? लेकिन काम एक ही होता है, वही मुख से पकड़ता है, लेकिन वैसा शेर भी वैसा बच्चा देखे हम, तो फिर उसी प्रकार सबका मृत्यु होगा। वो लोग बोलते ना आप लोग भी मर जाते हैं, नहीं हम लोग नहीं मरते मेरे भैया। इसलिए जो कर्म हम सत्वगुण, रजोगुण, तमगुण से करते हैं, अगर
उसके ऊपर जाने पड़ेगा। जो शुद्ध भक्ति होता ना, उस 3 गुण से ऊपर होते। ठाकुर जी 3 गुण से ऊपर हैं, चातुर्वर्ण से ऊपर कृष्ण हैं। भगवान कोई वर्ण में नहीं आते, कोई आश्रम में नहीं आते, उनकी भक्ति वैसा है। अरे गुण वैसा है। भगवान के जो भक्त होते हैं इस गुण में, हम लोग का भी साधन सिद्ध है, हम लोग गुण में भी है, लेकिन जो कृष्ण के असली परम ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा जो ब्रह्मभूत स्तर में है, वो गुण से ऊपर है। उसको रजोगुण तमगुण से कोई मतलब ही नहीं है। वो कृष्ण के लिए हमेशा सब कुछ करता है। तो इसलिए इस अध्याय में अब सिर्फ 27 श्लोक है, इसमें देख लीजिएगा। सिर्फ 27 श्लोक भगवान ने सुंदर ज्ञान दिया है इसमें। मैं कुछ पॉइंट नोट करके लाया, आपको बताता हूँ। सत्वगुण में क्या होता है ना, वास्तविक ज्ञान का प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति सत्वगुण में रहते हैं उसको वास्तविक ज्ञान प्राप्त होते हैं। और रजोगुण व्यक्ति की क्या होता है ना, लोभ उत्पन्न होता है। रजोगुण लोग ज्यादा लोभी होते हैं। और तमगुण लोग क्या है ना, अज्ञान और प्रमाद और मोह में रहते हैं। जो अज्ञानी है, ज्ञान ही नहीं उनको। ये हो गया। और भगवान सुंदर भाई बताते हैं कि ये 3 गुण से कैसे मुक्ति हम लोग हो जाएं। 3 गुण से कैसे मुक्त होंगे हम लोग, अगर हम भगवान के लिए यहाँ पर अभी ये वाला ग्रंथ आप लोग के पास में है, देखिए मैं दिखाता हूँ। ये है गीता सुबोधिनी। हमारे खुद सुंदर प्रिय प्रभु हैं, इनका नाम है, आपको मालूम होगा, हाँ, गौरंग दास प्रभु है ना। ये गौरंग दास प्रभु, अगर गीता तो समझना, एक बुक आप लोग खरीदिएगा, सुबोधिनी प्रबोधिनी, गीता सुबोधिनी। इसमें सुंदर से बताए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा तब गीता पढ़ने बहुत इजी होगा। इसमें बताते हैं चतुर्दश भगवान क्या कहते हैं ना, 1 से 2 तक है कृष्ण परम ज्ञान का गुणगान करते हैं। 1 से 2 श्लोक तक भगवान क्या करते हैं ना, कृष्ण परम ज्ञान का गुणगान करते हैं। परम ज्ञान क्या है, कृष्ण को जानना, कृष्ण के साथ मेरा क्या संपर्क है और उसको करना, यह परम ज्ञान है कि नहीं। और 3 से 4 क्या कहते हैं, प्रकृति के साथ जीव का क्या संपर्क है। प्रकृति हम लोग बोलते हैं सबके, प्रकृति का अर्थ क्या होता है, प्रकृति मतलब स्त्रीवाचक है ना, स्त्रीलिंग है, तो पुरुष तो एक होंगे ना। पुरुष कौन है, भगवान ही है, श्री कृष्ण है। जब भगवान गीता में इससे पहले बता, प्रकृति मयाधक्षण प्रकृति, भगवान श्लोक बताए हैं। तो 3 से 4 हो गया। और जो आज का श्लोक 5 से 9 में क्या कहते हैं भगवान, भौतिक गुण किस प्रकार शुद्ध जीव को बांधते हैं। हम लोग चाहते नहीं, लेकिन पाप हमको बलवत होता करने के लिए। किस लिए, अर्जुन भी कृष्ण को ऐसा पूछता है कि नहीं, हे महाभाव अर्जुन, भगवान कृष्ण, मैं नहीं चाहते हुए भी ये क्यों मेरे को कौन ये करा रहा, मेरे को कौन प्रेरित कर रहा है। तो भगवान क्या कहते हैं श्लोक में, एक श्लोक है ना, आप लोग को याद होना चाहिए श्लोक। हाँ बोलिए, जोर से बोलिए। रजगुण समुद हो, हाँ, ये रजगुण से आता है, रजगुण से इस आता है। और ये हो गया 5 से 9। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहूंगा, अभी लास्ट में एक छोटा लीला कहूंगा भगवान जी का। प्रभुपाद यहाँ कहते हैं, मरते समय चूंकि जीवन के प्रकृति के विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिलते हैं, अतएव वह उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। यही उनके प्रकार के सुख के दुख का कारण है। हम लोग परवर्ती समय में कैसा शरीर मिलेगा, जब हम शरीर त्याग करते हैं, जिस भाव को प्राप्त हैं। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, जम जम वापी स्मरण भावम त्यजत अंते कलवरम तम तमे वैति कंतया सदा तद्भाव भाविता। हमारा परिवर्तित क्या शरीर मिलेगा वो हमारे ऊपर में निर्भर करता है, भगवान के ऊपर नहीं है। इसलिए प्रभुपाद ने हम लोग को बताया, हम लोग सारा जीवन क्या करेंगे, भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में रहेंगे, भगवान की सेवा करेंगे और भगवान के ध्यान करेंगे। स्पेशल कलियुग में बताया गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये क्यों जप करते हैं हम, क्योंकि ये मन को हमेशा
कुछ भी किसी परिस्थिति में कुछ भी हो जाएगा तो हमारा मुख से श्री कृष्ण का नाम उच्चारण हो, हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण हो। इसलिए हम लोग ये अभ्यास करते हैं, अभ्यास करते हैं। अभ्यास करने से क्या होगा, अंतिम समय वैसा ही हमको शरीर मिलेगा। अगर हम अपना घर बारी का चिंतन करेंगे, माँ बाप के या किसी दूसरों को, तो उसी शरीर भगवान कृष्ण ने बता दिया यहाँ पर भगवद गीता 8वें अध्याय का 96वें श्लोक में बताते हैं, जम जम वापी स्वर्ण भावम तेजदंते कलेवरम। तो हमको इसलिए प्रभुपाद ने ये भक्ति योग दिए हैं, और भगवान कृष्ण भी हमको भगवद गीता का इतना सुंदर ज्ञान दिए हैं। एक ज्ञान के अनुसार हमको करना चाहिए। वही ज्ञान फल नहीं देगा जब भक्ति से युक्त नहीं होता, और वही कर्म फल नहीं देगा जब भक्ति से युक्त नहीं होता, और वो अष्टांग वो फल नहीं देगा जब भक्ति से युक्त होता। भक्ति के साथ में अगर लिंक करेंगे तो उसका फल हमको मिलेगा, नहीं तो हम कर्म बंधन में ही रहेंगे। कर्म करने से पहले हमको सोचना चाहिए, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इससे हमारा मोक्ष प्राप्त होता या मुझे बंधन का कारण होता। बंधन से अगर मुक्त होने चाहते, जो बंधन मुक्त है उनका शरण में हमको जाना चाहिए, है कि नहीं? अगर हम लोग तीनों यहाँ पर बंधन मुक्त है, एक दूसरे को नहीं खुल सकते ना, खुल सकते हो? मान लीजिए कोई सत्वगुण में बंधन है, कोई रजोगुण में, कोई तमोगुण में, तो अपने आप के खोल नहीं सकते। कौन खुलेगा? जो मुक्त पुरुष हैं, जो जिसका हाथ का खुला हुआ वो खुलेगा कि ना। उसी प्रकार हमारा जो भगवान के बड़े बड़े भक्त होते हैं, ये मुक्त पुरुष हैं। ये आके ये जो बद्ध जीवों को सिखाते हैं कैसे भव बंधन से मुक्त हो पाओगे। इसलिए आप लोग कृपा करिए मुझ पे, आप लोग बड़े भक्त हैं, डेली भगवत गीता सुनते हैं यहाँ पर। हम तो कभी कभी आता कभी नहीं आता हूँ, लेकिन जो लोग यहाँ पर आते हैं मैं बहुत आभार प्रकाश करता हूँ, डेली भगवत गीता सुनते हैं। इसलिए सुनना भी चाहिए, भगवत गीता सुनने से हमारा मुक्ति ही मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। कोई प्रश्न तो बोल सकते, अब 10 मिनट है, थोड़ा आलोचना कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन प्रभु? यू आर अटेंडिंग एवरी डे ना, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। कोई भी प्रश्न हो, चर्चा होना चाहिए, मन में कुछ भी बताइए, नहीं तो मैं प्रश्न करूंगा अभी जो क्लास हुआ। हाँ बताइए प्रभु। हाँ 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 हाँ। नहीं, ये मैं इसलिए बताया था कि बाहर के लोग जो कर्मी लोग होते हैं ना, प्राय यही प्रश्न करते हैं कि प्रभु आप लोग खाते हो, आप लोग भी सोते हो, और आप लोग का मृत्यु होता है, लेकिन मृत्यु को इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं मृत्यु मतलब हमारा मृत्यु होता नहीं है। मृत्यु तो उनकी भी होता, हमकी भी होता। तो इसलिए उदाहरण देते हैं कि जैसा बिल्ली अपने शाबक को पकड़ता है तो उसको क्या करता, सुरक्षित जगह ले उसको पकड़ के ले जाता, उसका कुछ हानि नहीं होता। उसी प्रकार मृत्यु वो लोग भी होता, हमारी भी होता, लेकिन हमारा अंतर में क्या होता ना, हम भगवान सुरक्षित में रहते हैं, मृत्यु हमारे लिए नहीं होता। भगवान हमको गोद में लेते हैं, हमसे क्या है ना रक्षा करते हैं हमारी। हमारा मृत्यु शरीर तो त्याग करते हैं, लेकिन हमारा मृत्यु उनका जैसा नहीं होता। वो लोग कर्म का फल भोगने पड़ता है, वो लोग दूसरा शरीर मिलेगा। लेकिन हमारा क्या होता है, जो हम लोग भगवान का भक्ति करते हैं, इसलिए क्या होता ना, भक्तियों को कुछ छूट मिलता है। मृत्यु तो होगा, शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन हम यमालय में, हम लोग यमराज के अंडर में नहीं जाते हैं। वो लोग का मृत्यु होने से लोग यमालय जाएंगे, वहाँ पर विचार होगा। लेकिन भक्तों का जब मृत्यु होता है वो यमालय नहीं जाते हैं। शास्त्र में बताया गया, यमराज ये भी कहते हैं कि देखो जो भगवान विष्णु का भक्त हैं उनके पास नहीं जाना, उनका हिसाब किताब मेरे पास नहीं है, उनके हिसाब किताब भगवान विष्णु ही करेंगे, है कि नहीं? तो उसी प्रकार, लेकिन अभक्त जो कर्मी है वो लोग को यमालय में जाने पड़ेगा, वहाँ पर उनको जजमेंट मिलेगा ही, दूसरा शरीर मिलेगा उनको। लेकिन भक्तों को क्षेत्र में ऐसा नहीं होता। समझ में आया? अगर कुछ है तब समझाइए। और किसी का? भगवत गीता हम लोग पढ़ते हैं ना, ये 14 अध्याय है कि नहीं, अभी जो मैं बोला आपको, इस अध्याय का क्या नाम है? प्रकृति के 3 गुण। गुण सब क्या क्या हैं? सत्वगुण, रजोगुण, तमगुण।
अच्छा, ये 3 गुण क्या भौतिक गुण है ना, ये जड़ जागतिक गुण है, लेकिन इससे ऊपर एक गुण है शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व गुण मतलब जो कृष्ण भावना, जो प्रभुपाद ने बताया, जो हम लोग कृष्ण भावना में तो में है, ये बंधन का कारण नहीं है, ये बंधन से मुक्त होने का कारण। हम लोग जो भक्ति योग है वो बंधन से मुक्ति होने का कारण है। बाकी जो अष्टांग योग है, ध्यान योग है, ये सब बंधन का कारण है। भक्ति योग ऐसा ही है जो जीव को मुक्त कर सकता है, क्योंकि इसका जो मालिक है वो कौन है? मुकुंद है। मुकुंद कौन है? जो मुक्ति देते हैं, है कि नहीं? यहाँ तक कि भगवान विष्णु नहीं दे सकते हैं, सिर्फ मुकुंद, मुक्त मतलब कृष्ण दे सकते हैं। नहीं, शास्त्र में बताया गया जब तक जीव गोलोक वृंदावन नहीं जाता तब तो उसको मुक्ति ही नहीं मिलता। मुक्ति का अर्थ क्या है? मुक्ति का अर्थ है नहीं, प्रभुपाद में सुना था, मुक्ति का अर्थ है नहीं कि मेरा 4 होता हो जाए, ये 4 शेर हो जाएगा, 8 हाथ मुक्ति है। नहीं, मुक्ति का अर्थ है कि कृष्ण के सेवा में युक्त होना, दिग्विजय श्याम सुंदर की सेवा में मुक्ति होना, मुकुंद के पास जाना, उसको मुक्ति कहते हैं। तो उनका पास जाने के लिए ये भक्ति योग ही एकमात्र उपाय है। भक्ति योग के माध्यम से हम मुक्त हो सकते हैं, और वो सिर्फ मुकुंद दिला सकते हैं, कृष्ण दिला सकते हैं, और उनके भक्त दिला सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा